अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज फिर मैं हज़रत मौलाना अमीन उल क़ादरी साहब की एक तकरीर का हिस्सा लेकर के आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, जिसमें ख़ास तौर से आपने जो जोर दिया है और रोशनी डाली है कि खलीफे वक्त हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे और उनकी सादगी का ये आलम जो कि आप अभी तकरीर में हज़रत मौलाना की ज़ुबान से उसको आप अभी मुलाज़ा फरमाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक सबक और एक सीख है। तो हज़रत मौलाना अमीन उल क़ादरी साहब की ये तकरीर आप मुलाज़ा फरमाएं। क्या तुम्हें नहीं पता, एक मर्तबा रोम का एलची सैयदना फारूक आजम के पास एक खत लेकर के आता है, और जब खत लेकर के आता है तो सैयदना फारूक आजम को ढूंढता है, लोगों से पूछता है, ऐ मुसलमानों, तुम्हारे अमीर का महल कहाँ है, तुम्हारे अमीर का महल कहाँ है। मुसलमान कहते हैं जो हमारा अमीर है वो महलों में नहीं रहता, जैसे झोपड़ों में हम रहते हैं वैसी मिट्टी के झोपड़े में वो भी रहता है। तो कहा वो मिलेगा कहाँ, का इत्तेफाक से अभी घर में भी नहीं होगा हमारा अमीर, वो अपनी बकरियों को लेकर, अपने ऊंटों को लेकर जंगल में गया है और वो बकरियां चरा रहा होगा। वो कहां होगा, वो फोना जंगल में होगा। अंदाजा फरमाए मेरी कौम के जवानों, नरम नरम गद्दों पे सिस्कियां लेने वालों, कारोबार के लिए तड़पने वालों, बुजुर्गों से तावीज का मुतालबा करके अपनी तकदीर को संवारने की कोशिश करने वालों, बड़ी माजरत के साथ किसी वली का तावीज हमारी किस्मत को सुधार नहीं सकता। जब तक हम अल्लाह की नाफरमानी करते रहेंगे, जब तक हम पाप करते रहेंगे, जब तक हम जराइम करते रहेंगे, अरे नेकों की दुआ से अल्लाह उनका हिस्सा उठा लेता है जो नमाजों में गफलत करते हैं, जो नमाजों में सुस्ती करते हैं। खुदा के लिए बेदार हो जाओ, अपने मसाइल का हल किसी इंसान के दरवाजे पर नहीं है। हमारे मसाइल का हल कल भी अल्लाह के दर पे था, आज भी अल्लाह के दर पे है, क़यामत तक अल्लाह के दर पे रहेगा। उसकी चौखट से वाबस्ता हो जाओ। कब तक गद्दारी करोगे, कब तक बेवफाई करोगे, कब तक नाफरमानी करोगे। सुनो सुनो, रोम का एलची जब उसको पता चलता है कि मुसलमानों का अमीर 3 बर्रे आज़मों पर बिला शिरकत गैरे हुकूमत करने वाला उमर इब्न खत्ताब जंगल बकरियां लेकर गए बकरियां चराने के लिए, तो वो जंगल पहुंचा। जंगल में गया तो एक मंजर देखा। ये मंजर क्या था, देख, खुले आसमान के नीचे एक दरख्त है और उस दरख्त के नीचे मुसलमानों का अमीर 3 बर्रे आज़मों पे हुकूमत करने वाला अपने हाथ का तकिया बनाकर रेत पे सो रहा है, रेत पे सो रहा है। उसने देखा, उसको हैरत हुई कि मेरे बादशाह लोग नरम नरम गद्दों पर महलों में बॉडीगार्ड के पहरों में सुकून से सो नहीं पाते, ये अकेले चैन से सो रहा है। उसको यूं लगा अगर मैं इसका किस्सा तमाम कर दूं तो मुझे कितना इनाम मिलेगा। जैसे ही ये सोचा, फारूक आजम ने करवट ली, बारोब चेहरा आंखों के सामने आया, लरस गया, आंखें खोल के पूछी क्या बात है। उसने कहा रोम का एलची हूँ, खत लाया हूँ, लेकिन इससे पहले एक बात पूछता हूँ, हमारे आकाओं को तो नरम गद्दों पे नींद नहीं आती, आप इतनी सुकून से रेत पे कैसे सो रहे हैं। फारूक आजम का जुमला था, जो जुल्म नहीं करता उस पर कभी जुल्म नहीं किया जाता। और गुनाह से बड़ा कोई जुल्म है नहीं, सबसे बड़ा जुल्म गुनाह है, गुनाह से बड़ा कोई जुल्म नहीं है। बरगैन वालों, गिरद नवा से आने वालों, आज अल्लाह ने आपको हमको नेमत दी है और अभी भी वो नेमत दे रहा है, इससे पहले कि वो नाराज हो जाए और नाराज होकर के नेमत छीनने लग जाए। जो भी नेमत की नाकदरी की जाती है, नेमत छीनी जाती है। हिंदुस्तान के कई इलाकों में मस्जिदों के ऊपर के माइक से अजान पे पाबंदी लगी, तो मैंने मुसलमानों से कहा ये क्यों लगी, ये तो अहले सियासत जाने, दूसरा मैटर है, लेकिन हम सूफिया के गुलाम इस नजर से देखते हैं, जब अजान होती थी ना तो तुम उसको सुनते नहीं थे। तवज्जो है आपकी, गौर करेंगे आप, तवज्जो। अजान होती थी, आप उसको सुनते नहीं थे, बिस्तर में पड़े रहते थे, और अगर जागते थे तो भी अपने काम में लगे रहते थे, अजान का अदब नहीं करते थे। कुदरत ने कहा तू मेरी नेमत की कदर नहीं करता, अब मैं तुझे अजान नहीं सुनवाऊंगा। देख गौर, जिस जिस नेमत की नाकदरी करोगे
وہ نعمت تم سے چھین لی جائے گی. دولت کے نشے میں حرام کام کرنے والوں کو یہ عبرت کی بات ہے. آپ نے تقریر میں سنا، ہمیں امید ہے کہ آپ اسے نصیحت لینے کی کوشش کریں گے، اور پھر کل ایک تقریر آپ کی لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اپنے دوست شبیر احمد سوری کو اجازت دیجیے. اس کے پہلے اگر آپ یہاں تک ہیں ہمارے ساتھ تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بڑی مہربانی ہوگی، جس سے کہ یہ اہل سنت والجماعت کی ان تمام تقریروں کو پہنچانے میں مدد مل سکے. اللہ حافظ.